हेलो ट्रेडर्स। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ट्रेडिंग के बारे में नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है। आजकल के जो यूथ है वो लोगों को बहुत क्विक पैसा चाहिए और बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारा लॉसेस हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए अगर क्विक पैसा चाह रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनता नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ते हैं और बहुत सारे स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना पड़ता है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है आप मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का है और हम कैसे वेल्थ क्रिएट करेंगे। और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और उनकी लाइफ में पैसा है, वेल्दी है, रिच है और सब कुछ है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं और जिनकी सैलरी कम है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई वेल्दी आदमी है, रिच आदमी है, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना रहे तो वो लोग करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं पे भी अपने बच्चों के नाम पे या अपने जो भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे इन्वेस्ट कर देते हैं और 5-10 साल उसको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही उसका ग्रोथ हो जाता है। वो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी 3-4-5 करोड़ की हो जाती है। लेकिन उतना पैसा अपने पास होना चाहिए तभी तो जाके वो लोग करोड़पति बन सकते हैं, राइट। लेकिन उन लोगों का क्या जो कम पैसे कमा रहे हैं, तो क्या वो लोगों का हक नहीं है पैसे कमाने का? क्या वो लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते? अगर वो सारे लोग अगर अपना पॉजिटिव माइंड से सोचें तो अगर आप मिनिमम अगर 30,000 रुपीज महीने का अगर कमा रहे हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। वो प्लानिंग में आपको बताता हूं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो लोगों को यकीन नहीं आता कि अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, करोड़पति कैसे बन सकते हैं और 1.5-2 करोड़ कैसे आएंगे, हमारी सैलरी तो इतनी कम है। यही तो बात है कि जब तक आप अपनी सोच को बदलेंगे नहीं ना तो ये काम होने वाला नहीं है। तो सोच को बदलना बहुत जरूरी है और ये बिलीव करना है कि हाँ यहां से कुछ हो सकता है और हम अच्छा प्रॉफिट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से पैसे बनता जरूर है लेकिन ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग से होती है और सही स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से और सही स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से आपका वेल्थ क्रिएट होता है। और जो छोटा पैसा है वही बड़ा पैसा बन जाता है। और यही एक सोर्स है जहां जो एक लो इनकम का ग्रुप ये सोच सकता है कि मैं भी अच्छा पैसा बना सकता हूं, वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। बाकी दूसरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिससे आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हो और इस तरह का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आप देखेंगे हम फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मैं मिनिमम ये लेकर चल रहा हूं कि किसी की इनकम होगी 30,000 रुपीज महीना, ठीक है। तो वो हिसाब से हम लोग अब यहां पर काम करेंगे, राइट। तो पहली बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग में टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, हम बजटिंग करेंगे कि मेरी सैलरी और मेरी इनकम कितनी है और मैं कितना इस पे अपने खर्चे करूं और कितना इन्वेस्टमेंट करूं और क्या फिर मैं और दूसरे जो मेरे शौक है वो पूरे, यानी अपन यहाँ पे शौक भी पूरे करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और अपने खर्चे भी संभालेंगे जस्ट 30,000 में। और 20 साल के ये पीरियड में आपके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक रह सकते हैं। वो मैं प्लानिंग आपको बताने वाला हूँ। वरना 30,000 में क्या है, जैसा भी पैसा आता है 35,000 रुपीज हमारा खर्चा हो जाता है। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, अगर ये सोच के चलेंगे कि मेरी इनकम इतनी ही है और मुझे इसी में सब कुछ करना है, इसी में मुझे बच्चों का एजुकेशन भी करना है, लड़कियों की शादी भी करना है और मैं अपने फ्यूचर का प्लानिंग भी करना है, तो ये वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको ये समझ में आए कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग का और ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का नाम भी है, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल प्लानिंग का भी नाम है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात तो हम ये देखेंगे कि अपना जो इनकम है उसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इनकम अगर सपोज मेरी 30,000 रुपीज हम ये लेके चलते हैं अपनी इनकम, तो अब 30,000 में हम लोग कैसे बाइफर्केशन करेंगे। तो 50% जो हमारी जरूरतें हैं, जैसा रेंट है, ग्रोसरीज है, फ्यूल है, EMIs है, ये हमारी जरूरतें हैं, ये हम इसको 50% अब उसमें इन्वेस्ट खर्चा कर देंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए हम 20% यूज करेंगे। 30,000 का 20% होता है 6,000 रुपए, जो हम SIP भी कर सकते हैं, इंडेक्स फंड यूज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जो आपको सिक्योर्ड इनकम का प्रोवाइड करती है, वो भी कर सकते हैं। मैं जो बताने वाला हूं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, यानी शेयर मार्केट में
कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं अगले की वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और वांट्स में क्या है, मैं 30% वांट्स में रखा हूं, क्योंकि हमारे जो ख्वाहिशात है, जैसा रेस्टोरेंट जाते, कभी आउटिंग चल जाते, कभी ट्रैवलिंग कर जाते, कभी शॉपिंग चले जाते, तो उसके लिए हम 30% रखे हैं। यानी आप देखिए 30,000 को 15,000 रुपए अपने रोजाना के खर्चे के लिए, 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए और 9,000 रुपए हमारे दूसरे और खर्चों के लिए, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ट्रैवलिंग का, शॉपिंग का, आउटिंग का, वो सारा इसमें आ गया। यानी हमारा पूरा कवर होगी लाइफ 30,000 में। अब ये देखेंगे कि हम 6,000 रुपीज हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी आपको 14,40,000 के आसपास ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब ये 14,40,000 रुपए 20 साल में हम जमा कर रहे हैं, तो इसमें हमको रिटर्न कितना आ रहा है अगर हम इसको कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड का मतलब हम पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमको ईयरली 20% का इसमें ग्रोथ मिल रहा है। 20% हमारा CAGR है, ठीक है। 20% पे हम काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 20% तो आपको मिलता ही है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको 10 to 12 या 12 to 15% का ऐसा आपको ग्रोथ मिलता है। लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे अपने नॉलेज के हिसाब से, जो मैं सिखाता हूं, अगर उस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करके आप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20% तो क्या बहुत ज्यादा मिल सकता है। लेकिन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि 20% हमारा इसमें ग्रोथ हो सकता है। अब 20% ग्रोथ का हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकालेंगे तो ये हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या करेंगे इसमें। अब 20% कैलकुलेशन में अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद हमारा एक छोटा सा यहाँ पर आपको ये कर देंगे 6,000। ये 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% हम ले रहे हैं और टाइम पीरियड 20 ईयर्स ले रहे हैं। तो टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा एक्चुअल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 20 सालों में हर महीना 6,000 के हिसाब से, वो 14,40,000 रुपये हो रहा है। लेकिन ये 14,40,000 रुपये मेरे 1,48,00,000 रुपीज बन रहे हैं। ये नेट टू नेट है 1,48,00,000। लेकिन जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बोनस भी मिलता है, बाद में आपको इसमें डिविडेंड मिल जाता है, फिर अगर शेयर स्प्लिट हुआ तो उसका एडवांटेज मिलता है, तो ये वैल्यू आपकी और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये एक एडवांटेज है जो छोटे पैसे से, जो छोटा लो इनकम ग्रुप है, वो भी एक हाई इनकम ग्रुप में आ सकते हैं अगर इस तरह की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो। देखो ना, यहाँ पे आपके सामने है ये SIP कैलकुलेटर है और मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ये एक्चुअली होता है मार्केट में। लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होता है, शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं 2-3-5 हजार रुपए। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो यही एक ऐसी चीज है जो आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद देगी। अब जब आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हैं, क्या आप बच्चों की शादी का नहीं सोच सकते? क्या आप बच्चों का हायर एजुकेशन का नहीं सोच सकते? क्या आप हेल्थ प्लान नहीं कर सकते? क्या वो जो लड़का है जो जिसकी जरूरत है, क्या उसकी आप हेल्प नहीं कर सकते? यानी आपकी इनकम सिर्फ 30,000 ही थी 20 साल पहले और 20 साल में सिर्फ आप 6,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या 20 साल तक 30,000 रुपये सैलरी रहेगी? अगर आप 10% के हिसाब से या 5% मिनिमम के हिसाब से भी आपकी इंक्रीमेंट होती है तो भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी, 72,000 रुपीज हो जाएगी। 30,000 से 72,000 हो जाएगी। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप 6,000 रुपये कर रहे हैं। ये देखो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप 6,000 रुपये कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर इतना फायदा हो रहा है। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि हर एक बंदा जो पैसे वाला है वही पैसे वाला नहीं बन सकता, बल्कि जो छोटे लो इनकम ग्रुप के हैं वो स्टॉक मार्केट के जरिए छोटे पैसे को वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऐसा पॉइंट है जो आप इवन अपने बुक्स में नोट करके भी रख लें। यहां पर आपको क्या है, अगर आपकी इनकम 30,000 है तो आप वहां पर रख लीजिए। अगर आपकी इनकम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए अब ये 30,000 में यहाँ पे लिखा हूं, अगर मैं ये 50,000 कर देता हूं यहाँ पे तो 50,000 का कैलकुलेशन टोटली अलग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है। अगर आपकी यहाँ पे इनकम 40,000 है तो उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, आपका 8,000 रुपए हो जाएगा। डिपेंड करता है, अगर आपकी इनकम सिर्फ 20,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, 20,000 रुपए, तब भी जो है सो आपको 4,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना है।
अगर 4,000 रुपए भी करेंगे तो भी आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है, समझे। तो ये सेविंग की जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, हर महीना 4,000 रुपए के लिए आपको कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको ये नीचे दिए लिंक में ज्वाइन करेंगे तो वहां पर सारे वीडियोस है कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये सारा डिटेल वहां पर दिया गया है। तो वो लिंक पर आप क्लिक करके अपने आप को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तौर पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।